लोकसभा चुनाव 2024 के महासंग्राम के लिए दो गठबंधन अपनी तैयारियों में जुटे हैं। 7 महीने के आसपास का समय है, चुनाव हो जाएंगे। लोगों में उत्साह है, लोगों के मन में सवाल भी है कि आने वाले 2024 के चुनाव में किसकी सत्ता आएगी। क्या एनडीए सत्ता से बाहर होगा या प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मिलेंगे भी बीजेपी को या नहीं मिलेंगे। लोकसभा चुनाव अगर कराए जाएं तो देश का मन क्या कह रहा है, देश किसकी सरकार बनाना चाहता है, किस गठबंधन को फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, इसका अनुमान लगाने के लिए ऐसे ही सवालों के साथ टीआरपी में उन सवालों को बदलने के लिए गोदी मीडिया सर्वे करवाता है। सर्वे के नाम पर बीजेपी की मार्केटिंग करता है गोदी मीडिया। पीएम मोदी के ब्रांड को बनाने के लिए आंकड़ों की बाजीगरी करके गोदी मीडिया विपक्ष को नाकारा, हारा हुआ बताने में लगता है। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। जो बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए माहौल बनाकर सत्ता में आई, क्या वही सोशल मीडिया बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन गया है। सोशल मीडिया पर सर्वे के जो आंकड़े आए हैं उसने बीजेपी को परेशान कर दिया है, और खासतौर पर तब जब ये आंकड़े छुपाए नहीं जा सकते, क्योंकि ये आंकड़े खुले तौर पर ट्विटर पे किए गए पोल पर आधारित होते हैं। वो सबके सामने बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली। धीरेन्द्र शास्त्री के जयकारे लगाने वाले एबीपी न्यूज़ के ज्ञानेंद्र तिवारी का प्रोग्राम था। जनता के सवाल के लिए मंच सजा था, जनता मौजूद थी। साथ ही ऑनलाइन पोल भी हो रहा था कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में कौन दमदार है, 2024 की जंग कौन जीत रहा है, कौन किस पर भारी है, देश के मन में क्या है, इंडिया या एनडीए। ज्ञानेंद्र तिवारी जनता जिंदाबाद का कार्यक्रम कर रहे थे। शो के आखिर में पोल का रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट ऐसा आया जिसे सुनकर ज्ञानेंद्र तिवारी भी चौंक गए होंगे। गोदी मीडिया में सन्नाटा पसर गया। पोल में शामिल लोगों की राय का प्रतिशत जब सामने आया तो पता चला कि एनडीए के मुकाबले इंडिया जीत गया है, एनडीए हार गया है। एनडीए पर इंडिया भारी पड़ गया है। पीएम मोदी के चेहरे वाला इंडिया पिछड़ गया है और उसको इंडिया ने पछाड़ दिया है। मात्र 35% लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे वाले एनडीए का साथ दिया है और इंडिया को 65% लोगों का साथ मिला है। हर एक सर्वे में इंडिया गठबंधन भारी बढ़त के साथ आगे बढ़ रहा है। 65% लोगों ने यह माना है कि कांग्रेस की अगुवाई में बनी इंडिया गठबंधन 2024 में मोदी सरकार को हरा देगी। इसी इंडिया गठबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमला बोला था और कहा था कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। केवल इंडिया नाम लेने से कुछ नहीं होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया बताया था पीएम मोदी ने, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया उन्होंने खोज लिया था। लेकिन पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा था कि ये घमंड है कांग्रेस का, वो उसको छोड़ना नहीं चाहती। पीएम ने कहा है कि एनडीए में 2 और दल जुड़ गए हैं, 26 दलों का घमंड अब दूसरी तरफ है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ घमंड है 26 दलों का। एक परिवार का घमंड है। एनडीए भी चुरा लिया, खुद बचाने के लिए इंडिया के भी टुकड़े कर दिए। घमंडिया कह दिया प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन को। तो इस तरह से प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा तो तमाम बीजेपी के सांसद और एनडीए गठबंधन के सांसद भी इंडिया को लेकर परहेज करने लगे, उस शब्द से परहेज करने लगे। असम के मुख्यमंत्री ने तो अपनी प्रोफाइल से ही इंडिया हटाने की कोशिश कर दी, इतना परहेज हो गया इंडिया से। लेकिन अब इसी इंडिया के साथ में भारत का वोटर जुड़ने लगा है। सोशल मीडिया पर वो कहने लगा है एनडीए बनाम इंडिया में इंडिया भारी पड़ने लगा है।